गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को। व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा वेरिएशन देखने को मिलते हैं किसी भी हैबिटेट के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनमें मेन रूप से टेम्परेचर आता है, वाटर, लाइट और सॉइल आते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट द physicochemical abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component also, pathogens, parasite, predator and competitors। तो कोई भी हैबिटेट में केवल अबायोटिक फैक्टर ही अफेक्ट नहीं डालते हैं, इसके अलावा भी वहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट हैं जैसे कि पैथोजेंस हैं, पैरासाइट हैं, प्रीडेटर्स हैं या फिर जो कंपटीटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, जिनके साथ उनका लगातार क्या होता है, इंटरेक्शन होते रहता है। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। हमने इस बात को सोचा कि जब क्या हुआ है, काफ़ी लंबे समय में, पीरियड ऑफ टाइम में ऑर्गेनिज्म ने अपने हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को क्या किया है, इवॉल्व किया है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स का एडेप्टेशन हुआ है जो उनको क्या करते हैं, फिट करते हैं सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्टिवली उन्हें फिट बनाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इरेबली defined range of conditions that it can tolerate, diverse in the resources it utilizes and a distinct functional role of ecological system। All this together comprises its nature। तो कौन कौन से मेजर अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ecologically relevant environmental factor। You are aware that the average temperature on the land varies seasonally। हम जानते हैं कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। और अगर हम अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन से पोल्स की ओर अगर हम बढ़ें तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप। और ऐसे ही अगर हम मैदानी इलाके से माउंटेन्स टॉप की ओर बढ़े, यानी कि पहाड़ों की ओर बढ़े, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट ranges from sub-zero level in polar areas and high altitude to greater than 50 डिग्री सेल्सियस in tropical desert। तो कहीं पर ऐसा भी एरियाज पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, सब जीरो तक रहते हैं, और जैसे कि पोलर एरियाज में। और हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं जहाँ पर टेम्परेचर समर में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहते हैं। देयर आर हावेवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे हैबिटेट भी हमारे अर्थ में पाए जाते हैं जहाँ पर जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हैं और थर्मल स्प्रिंग्स हैं, जहाँ पर क्या रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। It is general knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany। Snow leopard are not found in
Kerala forest, and tuna fish are rarely catch beyond tropical latitude in the ocean. तो क्या होते हैं, इन सारे रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं वो केवल उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ही रह सकते हैं। जैसे मैंगो ट्री है वो कनाडा या जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्नो लेपर्ड है वो केवल स्नो में ही पाया जाएगा, माउंटेन रीजन्स में पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो केरला के फॉरेस्ट में पाया जाएगा। ऐसे ही टूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में उसको कैच नहीं किया जा सकता है। यू कैन अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर to living organism when you realize that it affect the kinetics of enzyme and through the metabolic activity। हम इस बात को तब रियलाइज़ करेंगे जब हम ये जानेंगे कि जो एनर्जी है या जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। वो एंजाइम के काइनेटिक्स यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक फिक्स टेम्परेचर ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर चलती है उन सब के लिए भी क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है। एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट and thrive a wide range of temperature, they are called यूरीथर्मल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट करने की उनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरीथर्मल। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर restricted to a narrow range of temperature, such organisms are called स्टेनोथर्मल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट करते हैं उन्हें स्टेनोथर्मल बोला जाता है। द लेवल्स ऑफ थर्मल टोलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटिंक्ट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अधिकतर जो थर्मल टोलरेंस वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिटरमाइन करते हैं, किस बात को डिटरमाइन वो करते हैं कि उनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो अलग अलग एरियाज़ में है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट? क्या आप स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल प्लांट के बारे में सोच सकते हैं? इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। चैप्टर 16 में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूस वुड यू एक्सेप्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड? अगर ये लगातार बढ़ते रहा तो क्या आप सोचते हैं जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं या स्पीसीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड होगा? Next abiotic factor is water. Water is another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. अगर हम बात करें लाइफ की अर्थ के ऊपर तो ये ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले वाटर में ही, और विदाउट वाटर जो लाइफ है वो अनसस्टेनेबल है। उसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते हैं कि लाइफ के बिना भी, सॉरी, वाटर के बिना भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। इट्स अवेलेबिलिटी इज़ सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशियल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। तो अगर हम डेजर्ट हैबिटेट की बात करें वहाँ पर क्या रहता है, काफ़ी कम अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहते हैं, और इसके लिए वहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो हैविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जो प्रोडक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, वो भी डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है,
You might think that organisms live in oceans, lake, rivers should not face any water related problems, but it is not true. आप सोचेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म ओशंस लेक या फिर रिवर्स में लिव करते हैं उन्हें वाटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन ये ट्रू नहीं है. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट. जितने भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनके लिए वाटर की जो केमिकल क्वालिटी है, केमिकल कंपोजिशन है और पीएच है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है. द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, 100 पर 1000 लीटर में कितने अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, सैलिनिटी बोला जाता है. एंड इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर. जो इनलैंड वाटर है, फ्रेश वाटर हम जिसे बोलते हैं, उसमें ये कितना होता है, केवल 5 होता है. 30 to 35 इन सी और 100 इन सम हाइपर सेलाइन लेगून्स. हाइपर सेलाइन जो लेगून्स होते हैं वहाँ पर सैलिनिटी लगभग 100 से ज़्यादा रहती है. सम ऑर्गेनिज्म आर टोलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज are called euryhaline, but others are restricted to a narrow range. They are called stenohaline. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems they would face. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल फ्रेश वाटर में लिव करते हैं. अगर हम उन्हें सी वाटर में डालें तो वो लिव नहीं करेंगे. तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.